मोबाइल खो जाते हैं उन मोबाइलों को ढूंढने के लिए एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है जो मैं आगे स्टेप में आपको बताऊंगा। जैसा कि होता क्या है कि मोस्टली सिविलियंस होते हैं, उनके मोबाइल खो जाते हैं, या हमारे खुद के जब मोबाइल खोते हैं और हमारे सगे संबंधी को जो मोबाइल खो जाते हैं, वो क्या करते हैं, थाने जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। और होता क्या है कि कभी कभी काम की बर्डन की वजह से हम जो मोबाइल खोया उसकी प्रॉपर निगरानी नहीं कर पाते। तो क्यों ऐसा ना किया जाए कि हम जो काम हमें जो दिया जा रहा है वो हम काम को उसी सिविलियन के द्वारा कराएं और वो अपने मोबाइल की प्रॉपर ट्रैकिंग कर ले। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारे पास काम का बर्डन नहीं होगा, हम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे और इस तरीके से उसकी मदद भी हो जाएगी। तो चलिए हम कुछ, पहला स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर्ड ऑनलाइन कंप्लेन ऑन यूपी कॉप ऐप। हमारी वेबसाइट है uppolice.gov.in, उस पर भी यूपी पुलिस यूपी कॉप का हमारा ऐप है, या हम प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप क्या होता है, ये ऐप है वो है जिसमें आप कोई भी लॉस्ट आर्टिकल्स हो, यानी कोई भी चीज खो जाए तुम्हारी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, या कोई भी डिवाइस हो, उन सभी का आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने चरित्र वेरिफिकेशन होता है उसको भी इससे कर सकते हैं। तो आज जो मेरा प्रॉपर टॉपिक है वो क्या है, लॉस्ट मोबाइल। सेकेंड स्टेप होगा क्या है, परचेज न्यू सिम ऑफ लॉस्ट मोबाइल नंबर। इसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या यूज करना है, थर्ड स्टेप होगा गो टू CR पोर्टल, यानी कि इसी का नाम है संचार साथी। जैसे कोई हमारे पास पीड़ित व्यक्ति आया जिसका मोबाइल खो गया है, हम उसको पहले क्या बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से यूपी कॉप डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करने के स्टेप्स ये सारे दिए गए हैं, ये देखो प्रॉपर स्टेप्स हैं। क्या करना है, यूपी कॉप अपना मोबाइल ओपन करना है, प्ले स्टोर में यूपी कॉप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और अपने मोबाइल नंबर से उसके क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर उसको लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद आपको दो ऑप्शन आते हैं, सेल्फ और समवन बिहाफ ऑफ अदर्स। सेल्फ का मतलब क्या है कि स्वयं से, यदि हम जो मोबाइल हमारा स्वयं का खोया है, हमारे घर वालों का खोया है, तो हम क्या सेल्फ को चूज करते हैं। अब यदि हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई मेरा मोबाइल खो गया, आप मेरी मदद कर दो, इसको यूपी कॉप पर रजिस्टर करवा दो, तो उसमें आप चूज क्या करेंगे, समवन ऑफ बिहाफ। ठीक, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रॉपर जो भी सारे ऑप्शन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसका एक हमने लेआउट भी दिया है आगे। जब आप अपने मोबाइल से यूपी कॉप डाउनलोड करेंगे, उसका जो प्लेटफॉर्म आएगा वो सेकंड इमेज में जो दिख रहा है यूपी कॉप, इस टाइप का क्या होगा, इमेज होगी उसमें। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको खुलेगा, जब आप मोबाइल पे खुलेंगे एक प्लेटफॉर्म आएगा आपके, उसमें सबसे ऊपर क्या होगा, FIR लिखा होगा। उसी में आप आगे और स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे खुद वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, और स्टेप फॉलो करेंगे तो लापता व्यक्ति का, यानी कि इतने सारे ऑप्शंस जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन इसमें आपको शो करेंगे। आपको मोबाइल जब आप रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपको चूज क्या करना है, रजिस्टर्ड FIR वाला ऑप्शन चूज करेंगे आप। जैसा कि पहले आपको दिखाया था मैंने, इस स्टेप में मैंने लिखा हुआ था, देखिए आपको दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए FIR पे क्लिक करें और रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल पर क्लिक करें। जब आप अपने मोबाइल में खोल लेंगे तो एक ऑप्शन आएगा FIR में एक ऑप्शन दिया होगा रजिस्टर्ड लॉस्ट आर्टिकल, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म, पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। उस फॉर्म में नॉर्मल डिटेल होगी, आप फिल कर दें। आपको फिल कहां करना है, जो आपको परेशानी जब आती है, एक लास्ट में ऑप्शन होता है जिसमें होता है लॉस्ट आर्टिकल और डॉक्यूमेंट डिटेल।
इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसको चूज करेंगे, इसमें सिलेक्ट आर्टिकल का ऑप्शन आएगा, उसमें सिलेक्ट करना है मोबाइल, किसी में आएगा डॉक्यूमेंट आएगा, और ऑप्शन आएंगे पासबुक का ऑप्शन आएगा, ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस का आएगा, आधार कार्ड का आएगा। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, मोबाइल। अब मोबाइल जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका IMEI नंबर आएगा, वो पहला वाला IMEI नंबर डाल दें। दूसरे में जो मोबाइल की सिम खोई है उस मोबाइल के साथ वो नंबर आपको मेंशन करना है। मोस्टली गलती हम कहां करते हैं कि जो मोबाइल नंबर मेरा खो गया है उस सिम का नंबर ना डाल के हम करंट नंबर जो हमारे पास होता है उसका नंबर डाल देते हैं। ये गलती नहीं करना है। आपको कौन सा नंबर डालना है, जो खोया हुआ है, ठीक। थर्ड में आपको मोबाइल का मॉडल डाल देना है, देन आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना। अब सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था, आगे चलते हैं प्रॉपर वे में। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपने FIR ऑनलाइन लॉस्ट आर्टिकल की रजिस्टर कर दी, जो आपने जो शिकायत रजिस्टर की है उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, उसी FIR वाले ऑप्शन में दोबारा मूव करेंगे, नीचे ऑप्शन आता है व्यू FIR या डाउनलोड FIR, उस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, FIR को डाउनलोड कर लेंगे। जब FIR डाउनलोड हो जाएगी, अब आप जाएंगे किसके पास, सिम रिटेलर के पास। जो सेकंड ऑप्शन है परचेज स्टेप, सेकंड स्टेप है परचेज न्यू सिम ऑफ लॉस्ट मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल आपका खोया है उसको आप री इश्यू कराएंगे। सिम रिटेलर के पास गए, अपना आधार कार्ड दिया, सिम को री इश्यू करा लिया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम मोबाइल को अपनी प्रॉपर ट्रैकिंग पर लगवाएंगे, CEIR पोर्टल पर लगवाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमें वही सिम जो हमारी लॉस्ट हुई है, खोई हुई है, वो चाहिए होती है, उस पर OTP आता है, ठीक है। तो हमने री इश्यू सिम करा ली। अब थर्ड स्टेप चलते हैं हम, मूव टू CEIR पोर्टल। हम क्या करेंगे, गूगल में या जो भी ब्राउजर्स है हमारे पास, इंटरनेट पर मूव करेंगे और ब्राउजर में टाइप करेंगे CEIR, ठीक, इंटर करेंगे। पहली वाली लिंक आएगी जिसमें लिखा होगा CEIR संचार साथी .gov.in। इस साइट को हम ओपन करेंगे। इस साइट को ओपन करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे लोग गलतियां करते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन में आपको पहले क्या करना है, जो पहला नंबर है इसमें डालना है कौन सा, देखो नीचे लिखा भी है, प्लीज इंश्योर मोबाइल नंबर 1 इज लॉस्ट स्टॉलन मोबाइल हैंडसेट हैज बीन री इश्यूड। मतलब क्या है कि जो मोबाइल आपका खोया था, जो मोबाइल नंबर आपका खो गया था, जिसको आपने री इश्यू कराया, वो नंबर यहां मेंशन करना है आपको। मोबाइल नंबर फर्स्ट में री इश्यू मोबाइल नंबर मेंशन किया, सेकंड मोबाइल नंबर में अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो डाल दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या 15 डिजिट का IMEI कोड होगा, वो आपको मेंशन कर दो। यदि डुअल सिम है तो सेकंड वाला IMEI कोड मेंशन कर दो, और नहीं है तो एक ही अपना IMEI कोड मेंशन करके आगे बढ़ जाइए। आगे लिखा सिलेक्ट डिवाइस ब्रांड। डिवाइस ब्रांड में क्या है कि किस कंपनी का मोबाइल है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे डिवाइस ब्रांड में, तो किस कंपनी का मोबाइल है, सैमसंग है, ठीक, नोकिया है, एप्पल है, अदर जो भी है, वीवो है, जो भी ब्रांड हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आगे लिखा है डिवाइस मॉडल, जैसे वीवो हमारा V25 है, तो मॉडल क्या है, उस सैमसंग या उस वीवो मोबाइल का जो मॉडल नंबर होता है वो कहां से निकालेंगे आप, अबाउट में जाके, या आपके पास बिल होगा, उस बिल में मेंशन होगा, यहां पे आप क्या मॉडल नंबर डाल दें। आगे लिखा है अपलोड इनवॉइस। अभी इनवॉइस क्या है, आपका मोबाइल खरीदते समय जो आपने बिल बनवाया था, बिल जनरेट करवाया था, उसको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। आपको दिख रहा है ना अपलोड इनवॉइस लिखा है, जहां पे लिखा है चूज फाइल, यहां से आपको क्या बिल अपलोड कर देना है। नेक्स्ट मोबाइल प्राइस, जो भी उसका प्राइस हो वो मेंशन कर देना है। देखिए जितने भी एब्स्ट्रैक्ट साइंस हैं इसमें स्टार लगे हुए हैं, वो क्या है, मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, उनको आपको मेंशन करना ही होगा। आगे आते हैं लॉस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो चीज खोई है उसकी इंफॉर्मेशन को मेंशन करना। क्या लिखा, लॉस्ट प्लेस, किस स्थान पे आपका मोबाइल गुम हो गया है, उस स्थान को मेंशन कर दिया। हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारा मोबाइल पुलिस लाइन मोड़ पर खोया है, हमने रख दिया पुलिस लाइन मोड़। आगे उसकी डेट डालना, किस दिनांक को आपको वो गिरा था या खोया था। माना कि हमारा हमने रखा दिया 12 जनवरी, तो हमने 12 जनवरी उसको डेट और टाइम मेंशन कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, कौन सा स्टेट है,
देन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और इसके बाद पुलिस स्टेशन। आप जिस पुलिस स्टेशन ब्लॉक, मतलब आपका ये पुलिस स्टेशन नहीं है जहां ये खोया है, ये ध्यान रखना। हम लोग यही गलतियां करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है पुलिस स्टेशन, हम अपना यानी कि हमें एड्रेस हमारा यहाँ का उरई का है और हमारा खोया यहाँ पे है कन्नौज में, तो हम क्या डाल देते हैं, उरई की पुलिस स्टेशन डाल देते हैं। जबकि हमें करना क्या है, जहां मेरा मोबाइल नंबर खोया है उस एरिया में कौन सा पुलिस स्टेशन लग रहा है, उस पुलिस स्टेशन को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पुलिस कंप्लेंट नंबर, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पुलिस कंप्लेंट नंबर क्या होता है कि जब आपने यूपी कॉप पुलिस ऐप से जो लॉस्ट एफआईआर नंबर लॉन्च कराई है, उसमें एक प्रॉपर आपको नंबर मिलता है। उस नंबर को यहां आपको मेंशन करना है। इसके बाद आगे आता है लिखा अपलोड पुलिस कंप्लेंट, मतलब जो एफआईआर अपने यूपी कॉप से क्या की थी, डाउनलोड की थी, उसको यहां अपलोड कर देना, पीडीएफ फॉर्म में होगी। आगे ऐड मोर का ऑप्शन होता है, ये जरूरी नहीं है, आपको डालना हो तो डालो, जैसे आपके एक हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन लिखते हैं उसको डालना हो तो डाल दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ऐड मोर में वो एप्लीकेशन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको चलते हैं, आगे है मोबाइल ऑनर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जिसका मोबाइल खोया है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसका क्या होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, ठीक, थाना होगा, सारी चीजें आप यहां पे क्या कर लेना, मेंशन कर। सिर्फ इसमें दो ही चीजें पूछी हैं, ऑनर नेम और एड्रेस, ठीक है। अब नीचे आता आइडेंटिटी, मतलब पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, पहचान आपकी। आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड है, डीएल है, पैन कार्ड है, ये सारी चीजें आप क्या आएंगे, इसमें ऑप्शन आएंगे, आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वो सारे। इसके वजह से आपने चूज किया आइडेंटिटी में आधार, आपको यहां पे अपलोड आइडेंटिटी में क्या करना है, ये देखिए ऑप्शन शो हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है, अपलोड आइडेंटिटी, चूज फाइल, यानी कि जो आधार कार्ड आपने वहां से चूज किया है तो आधार कार्ड को क्या कर लें, स्कैन कर लें और यहां से आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर दें, ठीक। देन आपका आइडेंटिटी नंबर, मतलब आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड में यूनिक नंबर होता है, उसको वहां मेंशन कर दें। ईमेल आईडी डालना हो तो डालें, वरना स्ट्रिक्ट क्या है, मैंडेटरी नहीं है। वैसे अधिकतर इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी ही अच्छा होता है, यदि ईमेल डाल देंगे आप तो बेहतर होगा, ईमेल डाल दें। नेक्स्ट, ये किसके लिए नहीं, जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके नहीं है, ठीक, उनके लिए नहीं है। आगे कैप्चर डालना है, कैप्चर एंटर कर दें। देन अब मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी, ये ओटीपी किस पर आएगा, मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि आपको सिम को रीइश्यू कराना कंपलसरी है, वो जो सिम आपने रीइश्यू कराई है और फर्स्ट नंबर में मेंशन किया है वही यहां पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा, ठीक। यहां पे क्या, उसको नंबर को डालें, देन गेट ओटीपी करें, ओटीपी आएगा, मेंशन करें, डिक्लेरेशन करें और देन क्या कर दें आप, प्रोसीड। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो आपको एक क्या आ जाएगा, एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, जिससे आप फर्दर इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, उस ट्रैकिंग नंबर को डाल के आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल कहां पर है, या अभी पुलिस द्वारा फाइंड किया गया है या नहीं किया गया है, वो सारी डिटेल आपको देता है। अब ये तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि आपको यदि आपका मोबाइल नंबर खो जाता है, मोबाइल आपका लॉस्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना, अब किसी पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सबसे पहले यूपी कॉप डाउनलोड करें, उस पर एफआईआर लॉस्ट आर्टिकल की रजिस्टर्ड करें, इसके बाद सिम रिटेलर के पास मूव हो, वहां से सिम को रीइश्यू कराएं, रीइश्यू होने के बाद तुरंत संचारसाथी.com पर मूव करें, वहां से उस पोर्टल पे आपको क्या करना है, पूरा जो एक हमने आपको फॉर्म बताया उस फॉर्म को फिल करने के बाद